हेलो गाइस, इमोर्टल इज बैक के एपिसोड 63 के साथ हाजिर है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। एपिसोड के स्टार्ट में मिस्टर मिया किसी से फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि किंशु ने जोहांग फैमिली के पीछे काफ़ी सारे लोगों को लगा दिया होता है ताकि उसकी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके। और वो जोहांग फैमिली के भाई मिस्टर जिन के साथ ये कार्रवाई करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि अब आप अपनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। मिस्टर निया अपने बंदों को बता रहा होता है कि मिस्टर जिन की ये रिपोर्ट लो और पुलिस के हवाले कर दो। साथ ही वहाँ पास खड़े उनके आदमी कहते हैं कि बॉस क्या हम इसकी कॉपी करें, और जिन कंपनियों का ताल्लुक जोहांग कंपनियों के साथ है उन तमाम कंपनियों पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। और अब हम सबसे पहले जा रहे हैं जोहांग फैमिली की कंपनी की बर्बादी देखने के लिए। और अगले ही सीन में मिस चैन जो पुलिस ऑफिसर होती है वो किंशु के घर पहुंची होती है किंशु से सवालात करने के लिए। वो किंशु से पूछती है कि 18 जून को 3:45 पर तुम कहाँ थे। किंशु में इस बात की सुनकर कहता है कि अच्छा, मैं समझ गया कि आप यहाँ पर इसलिए आई है कि जो कत्ल हमारे मोहल्ले में कुछ दिन पहले हुआ था आप उसकी बात कर रही हैं। किंशु मिस को बताता है कि माजरत, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं दोपहर को रेस्टोरेंट पे था। साथ ही मिस कहती है कि वाकई आप रेस्टोरेंट पे थे, क्योंकि मॉनिटर की मदद से हमें पता चला है कि 3:35 पर आप उस मंजर के पास से गुजरे थे। किंशु कहता है पता नहीं, लेकिन उस वक्त मैं अपने घर से बाहर निकल आया था और मुझे कोई भी ऐसा गलत महसूस नहीं हुआ। मिस कहती है कि वाकई ऐसा है, ये तो बहुत बुरा है, क्योंकि तुम जानते हो कि वो तीनों ही मरने वाले इंटरपोल की लिस्ट में वांटेड थे और बेहतरीन किंग-फू की महारत की वजह से किसी ने इसको मार डाला है। और ये मुझे तुम्हारे स्कूल में होने वाले वाक़ये की याद दिला रहा है, कैसे तुमने इसको स्कूल की बिल्डिंग में नंगे हाथों से उसको मारा था और हम ज़ख्मी हालत में उसको अस्पताल ले गए थे, वहाँ पर उसकी जाकर किसी ने उसको कत्ल कर दिया था। फिर कुछ दिनों बाद बाकी के लोगों को भी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। उसके बाद हमें एक गुमनाम कॉल रिसीव हुई जो कि फैटी के वालिद थी, और फैटी तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। और फिर चंद दिनों बाद उस कॉल को कैंसिल कर दिया गया। और किंशु कहता है क्या तुम्हारे इस इन्वेस्टिगेशन के साथ कोई ताल्लुक है। चैन कहती है कि जिस चीज़ ने मुझे वाकई उलझन में डाला है वो ये कि फैटी के वालिद ने कॉल कैंसिल क्यों कर दी, क्योंकि उन दिनों में फैटी के घर के बाहर कुछ अनजान लोगों को इधर उधर घूमते हुए देखा गया है। उनमें से एक ड्रग डीलर था जो कि कुछ दिनों बाद गए उसकी एक डेड बॉडी मिल गई थी। किंशु कहता है तो मैं क्या करूं। साथ ही मिस चेन कहती है मेरा मतलब है कहने के, मुझे लगता है। साथ ही किंशु खड़ा हो जाता है और कहता है कि आपको लगता है कि जो पहले फैटी की मां पर हमला किया था उसकी मां अगवा हो गई थी, उसके दो बंदों को जिन्होंने अगवा किया था उसको मैंने मारा है, क्योंकि स्कूल में भी मैंने उस दुश्मन को मारा था इसलिए। किंशु कहता है अगर चाहता तो मैं उस ड्रग डीलर को बंदूक से मार सकता था, और क्योंकि आपने मुझे निगरानी करते हुए इस मंजर में देखा है और आपको यकीन है कि इन किलर्स को भी मैंने ही कत्ल किया, ठीक है ना? आपका कहने का मतलब यही है ना? इस पर चैन किंशु की बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। साथ ही किंशु कहता है कि बस इस आपने जो कहना था कह दिया है, अब आपको बेफजूल मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप उसे पेश कर सकती है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपकी कोई बात सुनूँ। फिर अगले ही सीन में पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहां वो उसकी बेटी मिस्टर जोहांग से कहती है कि डैड डैड मेरी बात सुने, सारी ऑफशोर कंपनी की लेन देन का जो काम है वो अंकल के थ्रू किया जाता है। मिस्टर जीन और मैं सिर्फ लेन देन का ख्याल रखते हैं। डैड मुझे नहीं मालूम कि ये मालूमात हम में से किसने लीक की है। साथ ही मिस्टर जुआन को गुस्सा आ जाता है और अपनी बेटी को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें पता भी है कि ये तुमने क्या कर दिया है और इससे ये कितना एहसास था। लेकिन इसलिए कि पुलिस पहले अभी अंकल को नहीं ढूंढ सकी, इससे पहले ये सारा कुछ हम कवर करेंगे। मिस्टर जुहान कहते हैं चलो ठीक है, अब गाड़ी में बैठो, हम गाड़ी में बात करेंगे। साथ ही उनकी बेटी कहती है ठीक है, ओके डैड। अंकल जोहान अपनी बेटी से पूछते हैं कि क्या ड्रग सप्लाई करना तुमने बंद कर दिया है। उनकी बेटी कहती है यस डैड, हमने बंद कर दिया है, क्योंकि उन आदमियों में से एक आदमी की शिनाख्त हो गई थी और फिर उसे पुलिस ने पकड़ लिया था और उसकी रिपोर्ट डेली न्यूज़ के चैनल पर शो हो गई थी। और मुझे याद है कि चैंगहन हाई स्कूल का एक नंबर 1 स्टूडेंट था, उसने पुलिस की मदद की थी उन लोगों को पकड़ने में। मिस याद कर रही थी, हाँ उसका निकनेम फैटी था। तो क्या उसका नाम फैटी है? उसका नाम फैटी है, और वो मुझे लगता है कि शायद किंशु का दोस्त ना हो, क्योंकि वो हाई स्कूल का नंबर 1 स्टूडेंट है।
और वो तीनों जो ड्रग्स डीलर थे गैंगस्टर थे। और वो सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि किंशु ही था कि जिसने ड्रग डीलिंग में आगे बढ़कर ये काम किया और पुलिस में पकड़ने में इसकी मदद की। और आखिरकार वो ड्रैगन मार्शल आर्ट्स के क्लब का बड़ा सीनियर भी उसकी मदद लड़ नहीं सकता था किंशु के साथ। क्या किंशु का इन ड्रग डीलर्स के साथ कोई राब्ता हो सकता है? साथ ही मिस्टर जवांग चलाकर कहते हैं कि मैं क्या पूछ रहा हूँ और तुम क्या सोच रही हो। साथ ही उनकी बेटी कहती है मादर डैड मैं मुझे कुछ याद आया। अंकल जवान अपनी बेटी को बताते हैं कि मुझे पुलिस ने बताया है कि हम में से कुछ लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया है। क्या तुम ड्रग्स डीलर्स के कुछ लोगों को मारने के लिए ऐसा कर सकते हैं? हो सकता है कि हमारी जोहैन फैमिली को भी तो किसी ने ऐसा चूना लगाने की कोशिश की थी। उनकी बेटी कहती है कि डैड इसका मतलब उन मंशियात फरोशी को मारना नहीं था। साथ ही अंकल जवान कहते हैं इसका मतलब तुमने वो खदमात हासिल की हैं किलर्स की। वो कहती हाँ मैं इसलिए हासिल की कि मुझे पता चल गया था शायद कि किंशु को पता चल गया कि मैं उसको मारना चाहती हूँ। साथ ही अंकल के मोबाइल पर फ़ोन आ जाता है और वो फ़ोन कॉल मिस्टर मियाँ की होती है। साथ ही मिस्टर जोंग कहते हैं हेलो मिस्टर मियाँ क्या हाल है, ठीक हो? साथ ही मिस्टर मियाँ बताते हैं कि आपके भाई ने 30 बिलियन अकाउंट से निकाले हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने पुलिस को बता दी है, अब नहीं बच सकते। साथ ही वो मिस्टर जोंग कहते हैं क्या ऐसा नहीं हो सकता? मिस्टर मियाँ उनको कहता है कि आप मेरा लॉन्ग होटल में इंतज़ार करें, मैं रास्ते में अभी पहुंच जाता हूं। साथ ही मिस्टर मियाँ किंशु को कहते हैं कि आप अपने लोगों को कहें कि वो कार्रवाई अब कर सकते हैं। शो मिस्टर मियाँ को बताता है कि मेरे आदमी ने पहले सारा काम कर दिया है। उसके बाद वो मिस चलाई कहती है कि हेलो ड्राइवर जल्दी से गाड़ी को लॉन्ग होटल की तरफ लेकर चलो, क्या तुम सुन भी रहे हो? मेरी जवाब बात का जवाब दो। साथ ही ड्राइवर पीछे मुड़कर देखता है, वो मिस देखकर हैरान हो जाती है। ड्राइवर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और चुप कर अपनी सीट पर बैठी रहो। फिर सोचती है कि क्या ये हमारा ड्राइवर नहीं, हमारा ड्राइवर कहाँ गया? फिर गाड़ी को लॉन्ग फैमिली के पुराने फैक्ट्री के बाहर दिखाया जाता है। उसके बाद ये सारे पहुंच जाते हैं वहाँ पर। मिस्टर लॉन्ग बताते हैं कि आपका आदमी मिस को लेकर यहाँ पे आया, उसको लगता है कि कोई आदमी उसकी हमायत कर रहा है, जुआंग फैमिली को संभालने का मौका मिल सकता है। किंशु कहता है जी हाँ, अपनी ज़िंदगी और ताकत के लिए उसके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने अपनी फैमिली को धोखा दे दिया है। मिस्टर मियाँ किंशु को बताते हैं कि मेरे हाथ में वो लिस्ट है जिसमें ड्रग डीलर के साथ गैर मुल्की लोगों के साथ राब्ते हैं और मैं ये पुलिस के हवाले कर दूंगा। और मिस्टर मियाँ बताते हैं कि इसके अलावा जुआंग फैमिली ने बगैर किसी वजह से कि अपने फंड्स की मुंतकिली का तरीका गलत किया और ये हमारे एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी है और शराइत के मुताबिक अब ये बर्बाद होने वाले हैं। साथ ही किंशु कहता है कि ज़बरदस्त, इन्होंने वैसे भी हमारे 20 मिलियन की अदायगी करनी है और अभी तो इनके गिरते हुए शेयर और इनके बैंक के बाकी अदायगियाँ भी बाकी है। साथ ही किंशु कहते हैं अब हमें इनको जुहान फैमिली को हैंडल करने की ज़रूरत है। मिस्टर लोंग कहते हैं कि आप किंशु आप इनके साथ क्या करें? वो सारे रूम से बाहर आ जाते हैं और किंशु कहते हैं देखो मैं इनके साथ क्या करता हूँ। और साथ ही वो दिखाते हैं कि सारे नीचे खड़े होते हैं तो किंशु कहता है कि मेरी बात गौर से सुनो। साथ ही लड़के चलाए कहते किंशु ये मैं जानती थी कि तुम हो, हमें यहाँ से बाहर जाने दो। किंशु कहता है कि जब तुमने मुझे और मेरी माँ को मारने के लिए उन किलर्स की खिदमत हासिल की तो तुम्हारे पास मौका था, लेकिन अब यहाँ पर कोई मौका नहीं है और मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा और आज तुम सारे यहाँ पर मरने वाले हो। मिस्टर जवान चलाकर कहते हैं अपनी बेटी को कि ये तुम हो जिसकी वजह से तुमने पूरी फैमिली को जहन्नम में भेज दिया है। और साथ ही वो मिस्टर लॉन्ग से मुखातब होते हैं, कहते हैं कि मैं आपसे एक डील करना चाहता हूँ, मैं आपको 5 बिलियन दूंगा, उसकी वजह से आप मेरी जान को बख्श दीजिए। किंशु कहता है सिर्फ तुम, बाकियों को क्या आप अकेला छोड़ देंगे? साथ मिस्टर जवान के साथ जो आदमी आया होता है वो कहता है कि आपको पैसे कहाँ से मिलेंगे भाई? कहता है कि आपका भाई हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मिस्टर जुहांग चला कर कहते हैं बकवास बंद करो, मैं वही हूँ जिसने जुहांग कंपनी को इतना बड़ा बनाया और तुम्हारे अभी तो रिश्तेदार भी जिंदा है। साथ ही उनकी बेटी कहती है कि डैड मेरे बारे में क्या ख्याल है? साथ ही मिस्टर जुहांग चलाकर कहते हैं कि आपने ही इसको शुरू किया है और आप ही इसको ख़त्म करोगे। साथ ही वो ये सुनकर डर जाती है। साथ ही मिस चलाकर किंशु को कहती है कि किंशु तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मेरा भाई जिन तुम्हें मार डालेगा। किंशु से बताता है कि मिस्टर लॉन्ग का भाई कुछ दिन पहले लॉन्चिन सिटी में गया था और वो कुछ दिलचस्प बातें वापस लाया है। उसने मुझे कुछ तस्वीरें भेजी हैं। तुम्हारा भाई लॉन्चिन सिटी में जुआ खेलने के लिए गया और उसने वहाँ पर जाकर अपने दोस्तों के साथ बेईमानी की और वहाँ पर वो पकड़ा गया और वहाँ के कवानीन के मुताबिक उसको सख्त सज़ा मिली। किंशु वो तस्वीरें उसकी सिस्टर की तरफ भेज देता है और वो देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और किंशु कहता है कि ये बहुत ही जलालत की ज़िंदगी है और वैसे भी मैंने सुना है कि लोग ये एक दिन से ज़्यादा बर्दाश्त भी नहीं कर सकते।
किस अपने भाई की तस्वीर देखी करती, वो तो लगता है कि पहले ही मर चुका है। इसके साथ ही हमारा एपिसोड 63 यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।